नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप के मोदी पर लगातार हमले जारी हैं। हमेशा उनको महान आदमी कहते हैं, दोस्त कहते हैं, और महान आदमी और दोस्त और ग्रेट फ्रेंड ही तो मुनीर को भी कहते हैं, शहबाज शरीफ को भी कहते हैं, जो मिल जाता है सबको कह देते हैं, मोदी को भी कह देते हैं। ऐसा लगता है कि एक पैटर्न सा बन गया है और ये हमले अब और तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुआ क्या है अल्टीमेटली? ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप लगातार इस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं जिनके अंदर सच कम और झूठ ज़्यादा है। लेकिन ये कहना कि मोदी जी ने मुझे 15 तारीख को मेरी बातचीत हुई और बातचीत में उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि आप बहुत सारा रूस से तेल खरीद रहे हो, तो वो कहते हैं कि मोदी जी ने मेरी शर्त मान ली कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। और उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आते हैं, कहते हैं कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है, टेलीफोन पर कोई बातचीत नहीं हुई है, मोदी जी की ट्रंप से कोई टेलीफोन ही नहीं हुआ है। तो ये मसला कहां से निकल कर आया ये नहीं पता। क्या अंदर खाते कुछ ऐसा चल रहा है जिसका हमें नहीं पता? क्या अंदर खाते कुछ ऐसे फोन कॉल्स आ रहे हैं ट्रंप की ओर से जो हमको बताए नहीं जा रहे हैं? क्या यह जरूरी है कि ट्रंप और मोदी की आपस में जो बातचीत हो रही हो या कुछ धमकियां आ रही हो उसको जनता के सामने जाहिर किया जाए? क्या यह जरूरी है कि उसे विदेश मंत्रालय के सामने जाहिर किया जाए? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हॉटलाइन टाइप की होती हैं, जहां पर आपकी बातचीत होती है लेकिन उस बातचीत को कभी भी जनता के सामने जाहिर नहीं किया जाता, विदेश मंत्रालय के सामने भी जाहिर नहीं किया जाता, और वो ले दे के व्हाइट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के बीच तक सीमित होकर रह जाती हैं। तो जो चीज़ें व्हाइट हाउस और सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस के बीच में सीमित रह जाएंगी, उसमें विदेश मंत्रालय अल्टीमेटली आकर क्या कहेगा? यही कहेगा ना, हमें इस बारे में नहीं पता कि उनकी कोई बातचीत हुई या नहीं हुई है। लेकिन फिर विदेश मंत्रालय का यह कहना कि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई फोन आया है। क्या यह जरूरी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विदेश मंत्रालय को बताए कि कोई बातचीत हुई है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या ट्रंप मोदी को धमका रहे हैं? क्या ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं? और एक पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर जो बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं ट्रंप के मोदी को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या जो ट्रंप की शर्तें हैं उसे मोदी ने मान लिया है और उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि कहा गया ट्रंप के स्टेटमेंट में कि वो धीरे धीरे रशिया से तेल कम करेंगे, क्या ये सच है? क्या देश से कुछ छुपाया जा रहा है? क्या देश से उस चीज को छुपाया जा रहा है जहां पर मोदी को ट्रंप ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या ये सही बात है? मुझे लगता है कि यहां पर बहुत सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि विदेश मंत्रालय ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, रणधीर जायसवाल जो कि स्पोक्स पर्सन है, कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन क्या रणधीर जायसवाल को हर चीज बताई जाती है? क्या हर वो चीज जो अजीत डोवाल या सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो होती है, और उनकी बातचीत किससे होती है, पुतिन से हो या शी जिनपिंग से हो या ट्रंप से हो या किसी और से हो, क्या वो बताई जाती है? मुझे लगता है नहीं बताई जाती। हर चीज जो कि पब्लिक डोमेन में आने वाली हो वो तो बता दी जाती है, लेकिन बहुत सारी आपस में बातचीत ऐसी भी होती हैं जो कभी भी बताई नहीं जाती हैं और वो गुप्त रखी जाती हैं। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। और बहुत बार इस किस्म की जो सीक्रेट बातचीत होती है बड़े हेड ऑफ स्टेट्स के अंदर, वो अगर बहुत सेंसिटिव किस्म का नेचर है तो उसको बताया नहीं जाता। ये भी नहीं बताया जाता कि बातचीत हुई भी है। मुझे लगता है कि यहां पर कुछ बड़ा रहस्य है। मुझे लगता है कि ट्रंप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि भाई मैंने तुमसे बातचीत की। समथिंग हैज हैपेंड। कुछ तो अंदर काला कांडी है जो हमको बताई नहीं जा रही है, और फिर बाद में ये कहने की कोशिश की जाती कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। लेकिन क्या ट्रंप हमेशा इसी पैटर्न पर काम करेंगे? तो ट्रंप के मन में क्या चल रहा है? कुछ ना कुछ इसमें रहस्य है
और मुझे लगता है कि हमें वक्त का इंतज़ार करना होगा उन रहस्यों को बाहर आने तक। कब वो रहस्य आएंगे नहीं पता, आएंगे भी या नहीं आएंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि जैसे जो भी बातचीत पुतिन के साथ हो या जिनपिंग के साथ में हो, क्या हमें बताई जाती है? आपको याद होगा कि इंडोनेशिया के अंदर जब खासतौर से एक G20 का समिट था, उसके बाद भारत में हुआ था, और हमें करीब करीब 1-1.5 साल तक नहीं बताया गया था कि वहाँ पर मोदी की मुलाकात जिनपिंग से हुई थी। इस बात को आप पहचानिएगा। और करीब करीब उसके 1 साल बाद ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का था, उसने कहा था कि मोदी और सो कॉल्ड जिनपिंग की लंबी बातचीत हुई वहाँ पर। और फिर उसके बाद विदेश मंत्रालय आके कहता है हाँ हाँ एक लंबी बातचीत हुई थी और राष्ट्रहित में बताना उसको उचित नहीं था। आप अपने दुश्मन से मिलते हैं और आप बताते भी नहीं हैं और उसको गुप्त रखा जाता है। तो ये जो गुप्त रखने की जो बात है वो यहाँ भी हो सकती है जहाँ पर आपको नहीं बताया जा रहा है। अगर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को इंडोनेशिया के G20 मीट में नहीं बताया जाता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि ट्रंप और मोदी के बीच में बातचीत हो रही हो और हमें नहीं बताया जा रहा है? तो बिल्कुल ये तो हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।